एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी लटकैया प्रेत की, उसी गांव में एक और लड़के ने मुझसे कहा कि बाबा जी, लटकैया प्रेत ने तो आपको बिल्कुल उठा उठा के पटका खूब मारा और फांसी भी लगाने जा रहा था, पता नहीं कैसे बच गए। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, जिस भूत को आपको दिखलाना चाहता हूँ, वो यहाँ से दूर है, नेपाल बॉर्डर के पास है। एक बहुत बड़ा सा तालाब है और उस तालाब में इसी गांव के एक लड़के ने डूब मतलब आत्महत्या की उस तालाब में कूदकर। और चूंकि वो तैरना नहीं जानता था तो वो तड़प तड़प के वहीं पर ही मर गया। मरने के बाद उसकी आत्मा चारों तरफ भयंकर उत्पात मचाने लगी। उधर से कोई भी आता जाता तो उस पर जो है वो समझिए मारती पीटती भी है, उसको भयंकर रूप से डराती है। वो जो उधर से कोई भी रात में निकलता है, यदि उस भूत का पाला उनसे पड़ गया तो वो सर्दी बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, और ऐसा बुखार कि वो कम से कम महीनों चलने लायक नहीं होता। तो ये जो उन्होंने सब बताया मुझको, तो मैं जो हूँ, मैंने कहा भैया कल लटकैया प्रेत ने तो यार हमको बहुत मारा पीटा, फांसी पर भी लटका रहा था, फांसी दे के मारने जा रहा था। आज क्या होगा? कहते हैं आज चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैंने कहा कैसे जाओगे, यहाँ से कितनी दूर है? कहते हैं आप परेशान ना होइए, यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है और मैं आपको अपने बुलेट पर ले चलता हूँ। जल्दी पहुँच जाएंगे। रात के 11 बजे से रात के 1 बजे तक रुकिएगा। कुछ दिखाई पड़ता है तो ठीक, और नहीं दिखाई पड़ता तो आप लौट के आ जाइए। तो मैंने कौन सा भूत है भैया, कल तो लटकैया है, आज क्या है? कहने लगा आज जो है पंडुआ पंडुआ भूत है, मतलब पानी में जिसने कूद कर आत्महत्या की है उसका प्रेत है। तो मैंने कहा बाप रे बाप, तुम लोग यार कितनी तरीके का प्रेत जानते हो। कहते अभी आपने देखा ही क्या है, अभी आप यहाँ पर 2-4 दिन रहिए तो मैं आपको जो है पिशाच दिखाऊंगा। मैंने कहा ये कहाँ मिलेगा? कहते हैं यहीं पर थोड़ी दूर पर भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ सब लोग करीब 3-4 लोग थे जो कि मोटरसाइकिल पर बैठ के शायद पिए होंगे क्या, और ट्रक में जाके घुस गए और चारों की वहाँ मौत हो गई। तो वो सब पिशाच बन गए और उसी सड़क पर मंडराते रहते हैं। वो मैं आपको 2-3 दिन बाद ही दिखला सकता हूँ। आज चलिए मैं आपको पंडुबो प्रेत के पास ले चलता हूँ, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास ही है, बड़ा सा तालाब है। आप चलेंगे? हमने कहा ठीक चलेंगे, कहें ले चलोगे तो चलेंगे, हमको कौन सा वो। हाँ, एक बात ये है कि बेटा पेट्रोल मैं भरवा दूंगा, ठीक है ना? मतलब तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल भरवा दूंगा। और तो फिर जिनके घर में ठहरे थे उन्होंने जल्दी से खाना बना दिया, खाना वाना खा के, और वो भी घर में खाना खा के और बुलेट लेके आ गया। घर वालों को कहा है कि बाबा जी को लेके नेपाल बॉर्डर तक जा रहे हैं, उसी तालाब के पास। तालाब कहिए या झील कहिए, बहुत बड़ा तालाब है जहाँ पर उस लड़के ने कूद कर आत्महत्या की थी। घर वाले मना करने लगे तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी साथ में, हमको कोई डर नहीं। तो उन्होंने कहा बाबा जी तो कल खुद ही मरते मरते बचे हैं, तुम्हारी क्या सहायता करेंगे? कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। अब मैं पंडुओ प्रेत को बाबा जी को दिखलाने ले जा रहा हूँ। तो मैंने तो घर वालों ने खैर ऑर्डर कर दिया, जाओ बेटा जाओ। और फिर जो है क्या कहते हैं, सब लोग गांव वाले हमको छोड़ने आए। मैं मोटरसाइकिल पर बैठा, मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। हम लोग जो है मात्र आधा घंटा या 40 मिनट के अंदर ही अंदर वहाँ पर पहुँच गए। खूब अंधेरा था। वो अपने साथ जो है इमरजेंसी लाइट लाया था, उसने दिखाया ये है तालाब, इसी में कूद के आत्महत्या की थी। और इस समय बाबा जी 11:15 बजे हैं, आपको रात के 1 बजे तक रुकना है। तब हमने कहा कोई बात नहीं, तुमको तो नींद नहीं आई? कहे नहीं मुझको नींद नहीं आई, मैं आपको लाया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको यहाँ तक लाऊं और अपने घर तक आराम से आपको छोड़ दूँ। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आशीर्वाद है। तो हम दोनों जो है
पास में एक पत्थर जैसा पड़ा था बड़ा सा, तो तालाब के पास पत्थर के पास बैठ गए। धीरे 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 समय बीतने लगा। 11:30, पौने 12, 12, सवा 12। अचानक जोर से तालाब में ऐसा लगा कि किसी ने बहुत भारी पत्थर या कोई भारी चीज उठा के तालाब में डाला। छपाक से आवाज हुई, और चूंकि तालाब के किनारे हम लोग बैठे थे, पानी की बूंदें भी हम लोग को भिगोती हुई गिर गई। हमने कहा कोई कूदा है लगता है। तो उन्होंने कहा बाबा जी अब आप तालाब के पास ना जाइएगा, ये लगता है उसी प्रेत का ही काम है पंडुओं। तो मैंने कहा यार ये दिखाई भी पड़ेगा कि? हाँ सब दिखाई पड़ेगा। फिर जो है क्या कहते हैं, करीब 10-12 मिनट बाद फिर जोर से छपाक से आवाज हुआ। अब कोई चिल्लाया बचाओ बचाओ, मर रहा हूं, कोई है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ऐसा लग रहा था कि कोई तालाब में ऊपर नीचे बार बार हो रहा है। पानी की आवाज वैसी आ रही थी, और वो उसने रोना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे 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 रोने की आवाज पहले बहुत तेज थी, फिर धीरे धीरे कम होते होते रोना उसका बंद हो गया। जब रोना उसका बंद हो गया तो हम लोगों ने कहा कि अरे ये तो जो है क्या कहते हैं बेचारा रोना ही बंद हो गया। कहते हैं बाबा जी चुपचाप बैठ रहिए। फिर देखा एक लड़का 25-26 साल का होगा करीब, अंधेरे में, मतलब कदकाठी उसकी सॉलिड थी, और जो है सफेद कुछ पहने था जो कि अंधेरे में मतलब सिर्फ चमक ही दिखाई पड़ रही थी, और छाया जैसा। वो चलता 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 तालाब से निकला। तो जो है इमरजेंसी लाइट जो जल रही थी, हम लोगों ने देखा कि वो तालाब से निकल रहा है, और पूरा भीगा हुआ उसके बाल बाल से पानी चू रहा है, और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा है। चिल्लाते चिल्लाते हम लोग की तरफ बढ़ने लगा। और उसके बाद जो है पता नहीं क्या हुआ, फिर वो बहुत जोर से चिल्लाया और छपाक से फिर जो है उसमें तालाब में कूद गया। तो हम इस समय जो है हमने टाइम देखा भैया कि करीब 12:15 12:30 बज रहा है। फिर तो ऐसा लगा कि चारों तरफ से रोने चिल्लाने की, दौड़ने की और जोर जोर से बोलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि क्या कहते गांव के लोग, बहुत लोग आ गए हैं, और वो जो है पानी में जो डूब रहा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आवाज अब बहुत जोर जोर से आने लगी है, रोने की आवाज, चीखने की, अब बचाओ बचाओ। फिर जो है धीरे धीरे सब शांत हो गया, और फिर जो है हम लोग के पीछे से किसी ने एक जोर से धक्का दिया दोनों को। वो हम लोग मुंह के बल जमीन पर गिरे, और वो बहुत बुरी तरह से हा 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 करके हंसने लगा, और हम लोग की बिल्कुल समझे रोए खड़े हो गए। हमने देखा पीछे एक आदमी खड़ा है, वही लड़का, मतलब युवा, 25-26 साल की उम्र होगी, और जो है पूरा भीगा हुआ है। पानी उसके, मतलब जो तालाब का पानी गंदा होगा या बदबूदार होगा, वो पूरे बदन से बदबू आ रही थी। अब वो खूब जोर जोर से हम लोग को गिरते देख के हंस रहा था। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और हम लोग की तरफ हाथ को बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, मतलब वो हमसे करीब 3-4 फीट दूर खड़ा था, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, और हम लोग की खोपड़ी पर गया, बाल पकड़ा और शू करके खींचा। तो हम लोग चैतन्य हुए और देखा कि उसने बाल पकड़ के वो हम लोग को खड़ा कर रहा है, और फिर उसने छोड़ दिया। हम लोग फिर गिर गए, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग सेंसलेस हो गए, और वो आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई, और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हम लोग उठे, जब होश में आए, यही कहिए होश में आए, तो घड़ी में टाइम देखा 1:15 बज रहे। बस इतना ही अनुभव मेरे लिए काफ़ी था। ये पंडुआ भूत का था, जो नेपाल बॉर्डर के पास एक तालाब में कूद के उसने अपने आत्महत्या की थी। उसकी बॉडी जो है करीब 4 दिन बाद मिली थी,
बिल्कुल फूली हुई और मछलियों तरह से बुरी तरह से खाई हुई। और तब से जो है यहाँ पर रात में जो भी जाता है 12 बजे के बाद, यदि कभी किसी का लौटना होता है तो वो बहुत ही परेशान होता है। इन सब भूतिया घटनाओं को देखो उसको बुखार आ जाता है और वो अभी तक अशांत रूप से, प्रेत रूप से वहीं मंडरा रहा है। आपको कहानी कैसी लगी पंडौआ भूत की? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबकी इच्छाओं को पूरी करे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद।